डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 11 के भाग 5 से लेके भाग नंबर 7 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 5 है, एफ एक्स बराबर 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत प्रयोग करेंगे। तो ये एफ डैश एक्स ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। और अब एफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे, एफ एक्स का रखेंगे और ये लिमिट का प्रश्न हम हल कर देंगे। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 3 कोट एक्स प्लस एच प्लस में 5 कोसिकेंट एक्स प्लस एच माइनस 3 कोट एक्स माइनस 5 कोसिकेंट एक्स। यानी ये हमने क्या किया, एफ एक्स प्लस एच का मान रखा माइनस ये एफ एक्स का रखा और बटे एच। अब कोट वाली टर्म हम अलग कर लेंगे और कोसिकेंट वाली टर्म अलग कर देंगे। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 3 कोट एक्स प्लस एच ये अलग कर देंगे माइनस कोट एक्स और प्लस में 5 कोसिकेंट एक्स प्लस एच माइनस कोसिकेंट एक्स ये हम अलग कर देंगे। और इसका बटे एच अलग लगा दो और इसका बटे एच अलग लगा दो और इनकी लिमिट भी हम अलग अलग कर देंगे। तो ये 3 बार आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और कोट एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स है, तो कोट एक्स प्लस एच को हम कोस एक्स बटे साइन एक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच बटे साइन एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स बटे साइन एक्स और बटे में एच आ जाएगा और प्लस में 5 इसकी लिमिट हम अलग लगा देंगे और कोसिकेंट एक्स प्लस एच को लिख देंगे 1 बटे साइन एक्स प्लस एच माइनस 1 बटे साइन एक्स बटे एच। अब यहाँ पे भी हम लघुत्तम लेंगे और यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे। ये हो जाएगा 3 लिमिट एच टेंड टू 0। जब ये लघुत्तम लेंगे तो ये नीचे होगा एच साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स। अब यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच और प्लस में 5 लिमिट ये एच टेंड टू 0 है, एच टेंड टू 0 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम। तो ये हो जाएगा एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो ये इधर आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। हमने यहाँ पे भी लघुत्तम ले लिया और यहाँ पे भी लघुत्तम ले लिया। अब आगे देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फार्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। इसको हम प्रयोग करेंगे एक तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन
ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस एच, ऊपर तो ये बन गया और नीचे हो जाएगा एच साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स, ये बना। और प्लस में 5 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होता है, ये होता है कि 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे 2। एक ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस एच बटे 2 और बटे में है एच साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स। ये अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि ये x से x कट जाएगा, साइन माइनस एच जो है वो माइनस साइन एच हो जाएगा कि 3 लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा साइन माइनस एच माइनस साइन एच और इसका बटे ये h हम अलग लगा देंगे इंटू 1 बटे साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स को हमने अलग लिख दिया। अब आगे इन दोनों की लिमिट हम अलग अलग करेंगे। प्लस में 5 लिमिट h टेंड टू 0 ये हो जाएगा 2 कोस 2x प्लस एच बटे 2 इंटू साइन ये प्लस का x ये माइनस का x आपस में कट जाएंगे और माइनस h बटे 2। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये h है ये इसके नीचे लिख देंगे और इनको इसके नीचे लिख देंगे साइन x प्लस एच इंटू साइन x। यहाँ पे हमने सिर्फ x से x काट के ये कैलकुलेट करके दोबारा लिखा है, यहाँ से x काट के ये कैलकुलेट करके दोबारा लिखा है। अब ये देखो लिमिट हम अलग अलग करेंगे, ये -3 बार आ जाएगा, -3 लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h, ये लिमिट हम अलग करेंगे इंटू लिमिट h टेंड टू 0 1 बटे साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये लिमिट हमने अलग कर दी। इसी तरह से यहाँ पे हम करने वाले हैं साइन माइनस एच माइनस साइन एच हो जाएगा, साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे भी प्रयोग किया है और यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 -2 कोस 2x प्लस एच बटे 2 और नीचे साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा साइन h बटे 2 और नीचे है h। तो इसको 2 से भाग कर लो, 2 से गुणा कर लो। ऐसा काम हमने बहुत बार कर लिया है इस प्रश्नावली में। तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये लिमिट हम अलग अलग कर देंगे। तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप कि -3 ये 1 हो जाएगा, इसकी लिमिट रखोगे तो 1 बटे ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस 5 लिमिट एच टेंड टू 0 ये इसकी लिमिट अलग रखो, माइनस कोस 2x प्लस एच बटे 2 और नीचे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इसकी लिमिट हमने अलग रख ली और इंटू में लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बटे 2 और एच बटे 2, इसकी लिमिट हमने अलग रख ली। तो ये आ जाएगा -3 बटे साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा -5 कोस 2x बटे 2 से 2 कट जाए, एच का मान 0 है तो कोस एक्स बटे
साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बटे एक्स है वो कितना होता है? 1 होता है। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। तो ये -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -5 कोस एक्स बटे साइन एक्स ये होता है कोट एक्स और 1 बटे साइन होता है कोसिकेंट एक्स और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया? सबसे पहले अवकलज का प्रथम सिद्धांत का फार्मूला प्रयोग किया। इसके बाद हमने कोट एक्स वाले पार्ट को अलग सोल्व किया और कोसिकेंट एक्स वाले पार्ट को अलग सोल्व किया। और इस तरह से जब हम सोल्व करते आए तो कोट एक्स वाले पार्ट का अवकलज हो जाएगा -3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स वाले पार्ट का हो जाएगा -5 कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 6 है 5 साइन एक्स -6 कोस एक्स प्लस 7 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसे एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं। ये है 5 साइन एक्स -6 कोस एक्स प्लस में 7 और अवकलज के प्रथम सिद्धांत के द्वारा इसे हम हल करेंगे। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 और ये होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच और ये लिमिट का प्रश्न हमें हल करना है। तो एफ एक्स के बराबर यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है एफ एक्स प्लस एच में एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो ये होगा कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 5 साइन एक्स प्लस एच माइनस में 6 कोस एक्स प्लस एच और प्लस में 7 और माइनस में ये हो जाएगा यूं का यूं 5 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब घटाएंगे तो 6 कोस एक्स और माइनस 7 बटे एच। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, कट जाएगा। अब साइन वाले हम एक तरफ ले लेंगे और कोस वाले दूसरी तरफ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 5 को मना जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये हमने अलग ले लिया और माइनस में 6 कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स, इसको हमने अलग ले लिया। इसका बटे एच अलग कर लो, इसका बटे एच अलग कर लेंगे। दोनों की लिमिट भी अलग अलग लगा दो। तो जब दोनों की लिमिट हम अलग अलग लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 5 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे एच और माइनस 6 लिमिट एच टेंड टू 0 कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स बटे एच। ये लिमिट हमने अलग लगा दी, ये लिमिट अलग लगा दी। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगाएंगे। अब ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 5 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी माइनस साइन डी प्रयोग होगा तो 2 कोस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे 2 और बटे में हो जाएगा एच माइनस में 6 लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 ये हो जाएगा और नीचे है एच। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे 5 लिमिट एच टेंड टू 0 और ये हो जाएगा 2 कोस 2x प्लस एच बटे 2 और ये x से x कट जाएगा साइन एच बटे 2
और नीचे हमारे पास h है। माइनस में 6 लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन ये x और x 2x प्लस h बटे 2 हो जाएगा और यहाँ x से x कट गया साइन h बटे 2 और यहाँ नीचे है h। तो अब यहाँ देखो h बटे 2 है, यहाँ h है तो 2 से भाग कर लो, 2 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से भाग कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ इसकी लिमिट अलग कर दो, दूसरे की लिमिट अलग, यहाँ पे भी पहले की लिमिट अलग कर दो, दूसरे की लिमिट अलग करो। अब ये लिमिट हम अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 लिमिट h टेंड टू 0 कोस 2x प्लस h बटे 2 और इसकी लिमिट अलग हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और नीचे भी h बटे 2। ये लिमिट अलग हो जाएगी और इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट हम अलग अलग कर देते हैं 6 लिमिट h टेंड टू 0 और ये माइनस बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2x प्लस h बटे 2। ये लिमिट हमने अलग कर दी और लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और नीचे भी h बटे 2। ये हमने अलग कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे भी h है वहाँ क्या रख देंगे 0 और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 5 ये हो जाएगा कोस 2x बटे 2 इंटू में ये 1 प्लस में 6 साइन ये 2x बटे 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 कोस x प्लस में 6 साइन x। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने अवकलज के प्रथम सिद्धांत का सूत्र लगाया, फिर साइन एक्स वाली टर्म हमने अलग कर ली, कोस एक्स की टर्म अलग कर ली, साइन एक्स की लिमिट हमने अलग लगा दी साइन एक्स वाले पार्ट की और कोस एक्स वाले पार्ट की लिमिट हमने अलग लगा दी। तो इस तरह से हम दोनों को अलग अलग सोल्व करते गए और लास्ट में आंसर आया हमारे पास साइन एक्स वाले पार्ट का आ जाएगा 5 कोस एक्स और कोस एक्स वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 6 साइन एक्स। ये हमारा उत्तर। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 6 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 11 का भाग 7 है 2 टेंजेंट एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसे एफ एक्स के बराबर मानते हैं। माना एफ एक्स बराबर 2 टेंजेंट एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स है और इसे अवकलज के प्रथम सिद्धांत द्वारा हम हल करेंगे। तो एफ डैश एक्स होगा वो होगा लिमिट h टेंड टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान 2, जहां x है वहां x प्लस h लिख दोगे आप, टेंजेंट x प्लस h माइनस 7 सीकेंट x प्लस h और माइनस में एफ एक्स का मान कि 2 टेंजेंट x माइनस 7 सीकेंट x और बटे h। तो हम अब टेंजेंट x वाला पार्ट अलग कर लेंगे और सीकेंट x वाला पार्ट अलग कर लेंगे। यह होगा लिमिट h टेंड टू 0 2 टेंजेंट x प्लस h माइनस टेंजेंट x और बटे h। ये पार्ट हमने अलग कर लिया और दूसरा पार्ट अलग कर लेंगे। 7 सीकेंट x प्लस h और यहाँ पे माइनस सीकेंट x बटे h, यानी h को भी हमने अलग अलग कर दिया। अब लिमिट भी अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 बार आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0
टेंजेंट एक्स प्लस एच माइनस टेंजेंट एक्स बटे एच, और -7 बार आ जाएगा। इसकी लिमिट हम अलग लिखेंगे, लिमिट एज टेंड टू 0 सीकेंट एक्स प्लस एच माइनस सीकेंट एक्स बटे एच। अब इसको हम साइन कोस में बदलेंगे। अब जब साइन कोस में हम बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 लिमिट एच टेंड टू 0, टेंजेंट एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एच बटे कोस एक्स प्लस एच, माइनस में ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कोस एक्स और बटे में एच, माइनस ये हो जाएगा 7 लिमिट एच टेंड टू 0 1 बटे कोस एक्स प्लस एच माइनस 1 बटे कोस एक्स बटे एच। अब यहाँ पे भी हम लघुत्तम ले लेंगे और यहाँ पर भी लघुत्तम ले लेंगे, तो ये होगा 2 लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ का जब लघुत्तम लेंगे तो एच नीचे है ही, ये कोस एक्स प्लस एच इंटू में कोस एक्स आ जाएगा, इसकी गुणा इधर, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये आया इधर, और इधर 7 लिमिट एच टेंड टू 0 लघुत्तम आ जाएगा एच कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, ये इधर चला जाएगा कोस एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा कोस एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस बी, इस फार्मूले का प्रयोग होगा। और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है -2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। यहाँ पे इन दो त्रिकोणमितीय सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, इन दोनों त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब देखो, जब यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय सूत्र हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन ए की जगह है एक्स प्लस एच और बी की जगह है एक्स, ये तो इतना बना, ये हो जाएगा एच कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स, और माइनस में 7 लिमिट एच टेंड टू 0, अब कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस एच बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी एक्स माइनस एच बटे 2, और नीचे है कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स और इंटू में एच। तो अब ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच ऊपर बचा और नीचे ये एच, ये लिमिट हमने अलग लगा दी और इस बचे हुए की लिमिट अलग लगा देंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 1 बटे कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, इसकी लिमिट अलग लगा दी। अब ये आ जाएगा -7 लिमिट एच टेंड टू 0, ये एक्स से एक्स कैंसिल, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसको 2 लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस एच बटे 2 इंटू साइन एच बटे 2, नीचे कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स और ये हो जाएगा एच। तो यहाँ 2 से भाग दे दो, इसको 2 से गुणा कर दो क्योंकि एच बटे 2 यहाँ है, एच बटे 2 यहाँ हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 से 2 कैंसिल,
ये देखो ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ लिमिट अलग कर देंगे, ये लिमिट अलग, यहाँ लिमिट का मान रख दो तो ये तो हो जाएगा 1 और यहाँ 1/cos x इंटू cos x, क्योंकि इस h की जगह 0 लिख देंगे हम। -7 लिमिट अलग अलग कर दो, लिमिट as टेंड टू 0 साइन 2x प्लस h/2 इंटू cos x प्लस h इंटू cos x, इसकी लिमिट अलग कर दी, और लिमिट as टेंड टू 0 साइन h/2 और ये h/2, इसकी लिमिट हमने अलग कर दी। ये लिमिट अलग अलग करने के बाद अब आगे इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 1/cos स्क्वायर x -7, ये हो जाएगा साइन 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, cos x इंटू cos x, ये बच जाएगा, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि h टेंड टू 0 है तो h/2 टेंड टू भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको सोल्व करो, ये 2 सीकेंड स्क्वायर x माइनस में 7 साइन x/cos x हो जाएगा टेंजेंट x, और 1/cos x हो जाएगा सीकेंट x। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न में हमने क्या किया, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि इस प्रश्न में हमने ये किया है कि सबसे पहले हमें एक फलन दिया हुआ था f(x) इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x माइनस 7 सीकेंट x। तो हमने सबसे पहले प्रथम नियम लगाया अवकलज का प्रथम सिद्धांत नियम, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, वो लगाया। फिर हमने tan x वाले पार्ट को अलग कर लिया, सीकेंट x वाले पार्ट को हमने अलग कर लिया। इन दोनों को अलग करने के बाद हमने इन दोनों की यहाँ पे लिमिट अलग अलग लगा दी। टेंजेंट x वाले पार्ट की लिमिट अलग लगा दी, सीकेंट x वाले पार्ट की लिमिट अलग लगा दी। अब टेंजेंट x को साइन बटे कोस लिख दिया और सीकेंट x को 1/cos x में चेंज कर दिया। फिर इधर का भी लघुत्तम हमने ले लिया, इधर का भी लघुत्तम हमने ले लिया, दोनों तरफ का लघुत्तम हमने ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद ये 2 त्रिकोणमिति फार्मूले हमने लगाए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये त्रिकोणमिति का इधर फार्मूला लगाया, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला इस साइड में लगाया, और ये फार्मूले लगा करके हमने इस लिमिट को 2 हिस्सों में बांटा। साइन h बाई एच वाले पार्ट को अलग कर लिया, बाकी पार्ट को अलग कर लिया। इसी तरह से साइन h बाई 2 वाले पार्ट को इधर अलग कर लिया और दूसरे पार्ट को अलग कर लिया, ताकि ये वाली लिमिट का मान हम 1 रख सकें, इधर भी इस लिमिट का मान 1 रख सकें। बाकी h की जगह हमने 0 रख दिया। तो हमारे पास फाइनली उत्तर ये आ गया कि 2 सीकेंट स्क्वायर x माइनस 7 tan x सीकेंट x। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 7 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।